नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अरित्र आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक नया टॉपिक नए ज्ञान के साथ। दोस्तों, आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स तो ज़रूर देखे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स भी ज़रूर देखे होंगे। एक चीज़ आपने गौर किया होगा, इन सर्किट्स में छोटे छोटे कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे रेजिस्टर्स, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड्स वगैरह वगैरह। और उन्हीं सब कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि कुछ इस तरह से का दिखता है। यह देखिए, 4 फोटोज आपके सामने हैं। इनको भी आपने शायद उन सर्किट्स में देखा होगा, परंतु ये है क्या आप जानते हैं? शायद आप जानते होंगे। इन्हें हम कहते हैं रेजिस्टर्स, या हिंदी में प्रतिरोधक, मतलब जो किसी करंट के फ्लो में रेजिस्टेंस देता है या प्रतिरोध करता है करंट के फ्लो को। बेसिकली हर एक सर्किट में आपको ये चीज़ें मिलती होंगी। एक और चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि इन रेजिस्टर्स की बॉडी पर ये कलरफुल लाइनें भी आपको दिखाई देती होंगी, परंतु कभी आपने ये कोशिश किया है कि ये लाइनें आखिर दर्शाता क्या है? यह लाइनें हैं कलर कोडिंग। मतलब यह लाइनें आपको दर्शाता है कि यह रेजिस्टर कितने रेजिस्टेंस का है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है। आप चाहे तो इन लाइंस, कलरफुल लाइंस को देखकर या कलरफुल बैंड्स को देखकर आसानी से बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आप इन कलरफुल लाइंस या बैंड्स को देखकर किसी रेजिस्टर की वैल्यू कैसे बता सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। इन कलर कोडिंग को इलेक्ट्रॉनिक कलर कोड कहते हैं, जिसे हम 1920 से उपयोग में लाया जा रहा है। बेसिकली यह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की रेटिंग्स को दर्शाता है। यहाँ पर तो मैं रेजिस्टेंस या रेजिस्टर के बारे में बता रहा हूँ। कैपेसिटर, इंडक्टर के लिए भी कुछ ऐसे ही कलर कोडिंग्स होती है। अभी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से IEC 60062 कोड का उपयोग किया जाता है, जो कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन द्वारा दिया गया है। तो यह एक छोटा सा बेसिक था हिस्ट्री के बारे में। चलिए अब रेजिस्टर्स के कलर कोडिंग के बारे में हम देख लेते हैं। मान लीजिए यह एक छोटा सा रेजिस्टर है, उसके ऊपर आपको ये कलर बैंड्स दिखाई दे रहे होंगे। वैसे में इस चित्र में सिर्फ आपको बैंड्स के कलर तो नहीं दिख रहा, लेकिन बैंड्स के नंबर दिख रहे हैं, ABCD। यहाँ पर देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है रेजिस्टर का। यहाँ पर देखिए फर्स्ट बैंड कुछ लाल, सेकेंड बैंड वायलेट, थर्ड ग्रीन, चौथा वाला जो थर्ड के बाद थोड़ा गैप के बाद है, गोल्डन कलर का दिख रहा है। इन्हीं कलर्स की मदद से आप रेजिस्टर की वैल्यू या रेजिस्टेंस को बता सकते हैं। ये बैंड्स असल में दिखाता क्या है? देखिए, बैंड A मतलब सबसे पहला वाला, बाएं तरफ से सबसे पहला वाला, यह रेजिस्टेंस के फर्स्ट कंपोनेंट को दिखाता है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। मान लीजिए यहाँ पर देखिए 27 × 10⁵ ±5 ओम, ये असल में बैंड का रेजिस्टेंस दिखा रहा है 5% टॉलरेंस के साथ। तो यहाँ पर जो A बैंड है फर्स्ट वाला, वो आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को दिखा रहा है। दूसरा सेकेंड बैंड यहाँ पर सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर को दिखा रहा है, जस्ट जो यहाँ पर 7 दिख रहा है। थर्ड बैंड जो है वह असल में मल्टीप्लायर दिखा रहा है, मतलब जो भी यहाँ कलर है, कोड है, उसके हिसाब से उसको 10⁻, जो भी कलर कोड रहेगा वो मल्टीप्लायर के हिसाब से दिखाएगा। फिर गोल्डन कलर वाला जो बैंड है, जो थर्ड बैंड के बाद थोड़े दूर पर है, वह असल में टॉलरेंस दिखा रहा है, मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू प्लस माइनस इस टॉलरेंस वैल्यू के बराबर होगी। मतलब यहाँ पर जैसे 5% दिखा रहा है, मतलब प्लस माइनस 5% कम ज़्यादा हो सकता है। चलिए हम अब कलर कोडिंग्स को देख लेते हैं।
ये रहे आपका एक रजिस्टर, इसमें कलर्स ऐसे दिख रहे होंगे आपको। अब इन कलर्स के सिग्निफिकेंट वैल्यूज का एक टेबल है, इंटरनेशनल टेबल है या कॉमन टेबल है, आप कहीं भी यूज़ करिए, आपको इसी टेबल को याद रखना है। बाद में मैं बताऊंगा आपको उसको आसानी से कैसे याद रख सकते हैं। जैसे इस 4 बैंड कोड, मतलब यहाँ पर आपको 4 बैंड्स दिख रहे हैं, 3 यहाँ पर और एक गोल्डन बिल्कुल दाहिने तरफ पर। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर का बैंड पहला है, तो यहाँ पर ग्रीन कलर 5 होगा अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हम देखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर दूसरे कलर भी हो सकते हैं। तो इस टेबल को हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ब्लैक, अगर यहाँ पहला कोड ब्लैक है तो हम 0 लिखेंगे, अगर ब्राउन है तो 1, रेड है तो 2, ऑरेंज है तो 3, येलो है तो 4, ग्रीन है तो 5, ब्लू है तो 6, वायलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9। ऐसे ही अगर सेकेंड बैंड में कलर होगा तो सेम हम वही लिखेंगे। यहाँ पर तो हमने 4 बैंड कोड का देखा है। अब नीचे की तरफ इस फोटो पे देखिए, यहाँ पर 5 बैंड कोड है, मतलब 3 के बाद चौथा लाइन भी हो सकता है, चौथे के बाद 5वां लाइन तो डिस्टेंस पे होगा। तब आपको 3rd बैंड का भी उपयोग करना पड़ सकता है। अब मल्टीप्लायर में भी कलर्स के अलग अलग वैल्यू है, जैसे 1, 10, 100, मतलब 1, 10 to the power 1, 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 3 ऐसे करके बढ़ा हुआ है। अब टॉलरेंस में भी अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती है, जैसे अगर गोल्ड है तो ±5%, सिल्वर है तो ±10%, अगर वायलेट है तो 0.10%, इत्यादि इत्यादि। अगर कोई भी कलर नहीं है तब हम ±20% पकड़ लेते हैं, यह एक रूल है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको ही मैंने एक सिंपल से टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर दिखाया हुआ है, जैसे ब्लैक के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब ऊपर से 0, 1, 2, 3 डिजिट्स है। मल्टीप्लायर में अगर होंगे तो यह 10 to the power 0, 10 to the power 1 करके है, और टॉलरेंस की वैल्यू यहाँ पर है। इस टेबल को याद करने के लिए एक कॉमन सा सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, जिसकी हेल्प से आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, मतलब इसको याद रख लीजिए, आपको यह टेबल याद हो जाएगा। बीबी रॉय मतलब ब्लैक ब्राउन, ब्लैक रहा तो 0, ब्राउन रहा 1, रॉय का R यहाँ पर रेड 2, ऑरेंज रहा तो 4, ऐसे करके देखिए मैंने यहाँ पर चित्र में बड़ी आसानी से आपको दिखाया है। इस तरह से आप सिंपल मेथड से इस टेबल को याद रख सकते हैं। गोल्ड के लिए 5, सिल्वर के लिए 10, नन के लिए मगर अगर कुछ नहीं हुआ तो 20, ये आप बेसिकली ऐसे ही याद रख सकते हैं। ग्रीन, ब्लू, वायलेट, इसको भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। 5.25, 0.5.25, 1। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल किस तरह के कोडिंग्स हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर टेबल एक लेफ्ट साइड में आपको दिया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए पहला रजिस्टर देख लेते हैं। यह देखिए, यह रहा पहला रजिस्टर, रेड, वायलेट, ग्रीन, गोल्ड, रेड, वायलेट, ग्रीन, गोल्ड। ठीक है, अब आपको इस टेबल के रेस्पेक्ट में इसको देखना है। रेड मतलब 2, वायलेट मतलब 7, मतलब 27 हो गया। ग्रीन यहाँ पर आपको दिखाएगा 5, मतलब 10 to the power 5, क्योंकि 3rd है तो हम मल्टीप्लायर ऐड कर देंगे। और गोल्ड जो है टॉलरेंस में है, देख सकते हैं यहाँ पर गैप है, 5% ±5 का टॉलरेंस है। तो इस तरह से 27 × 10 to the power 5 ±5% टॉलरेंस के साथ इस रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पर यह आ जाती है। रेड का 2, वायलेट का 7, ग्रीन का 10 to the power 5 मल्टीप्लायर है, गोल्ड का ±5% टॉलरेंस। इस तरह से यह रेजिस्टेंस हो गया रजिस्टर का। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पर गोल्ड आपका मल्टीप्लायर में आ गया है, ब्राउन, रेड, गोल्ड, और सिल्वर है आपका टॉलरेंस। तो ब्राउन देखिए यहाँ पर आपको दिखाएगा 1, रेड दिखाएगा 2, मतलब 12 इंटू, अब मल्टीप्लायर गोल्ड है मतलब 10⁻⁻1, 25 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। अब जो कि सिल्वर है, टॉलरेंस 10% ±10%, इसका मतलब आपके रजिस्टर का रेजिस्टेंस इतना बनता है। चलिए तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पर सिर्फ 3 बैंड ही है, चौथा बैंड जो था वो खाली है, मतलब कुछ भी नहीं है। टॉलरेंस की जगह अगर नन हुआ तो आप टेबल में देख सकते हैं नीचे 20% है। तो चलिए देखते हैं, वाइट, वायलेट, ब्लैक। वाइट के लिए 9, वायलेट के लिए 7, मतलब 97 इंटू 10⁻, ब्लैक है, ब्लैक मतलब 10⁻0 जो कि 1 होता है, 97। अब यहाँ पर ब्लैंक है मतलब ±20%। यह एक तीसरा एग्जाम्पल हो गया। चलिए चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए अब 5 बैंड हो गए हैं, 1 2 3 4 5। 5 बैंड में देखिए जिस बैंड के बीच में ज़्यादा गैप है वही वाला बैंड आपका टॉलरेंस में आएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑरेंज ऑरेंज, ब्लैक, ब्राउन और वायलेट। ऑरेंज ऑरेंज मतलब आपका 3 3, अब ब्लैक आ गया है मतलब एक और आ जाएगा 3 3 0। ब्राउन है 1 10⁻1 क्योंकि यह मल्टीप्लायर है, और वायलेट है, वायलेट है मतलब ±0.1%, मतलब 330 10⁻1 ±0.1%। यहाँ पर अब पांचवा देख लेते हैं एग्जाम्पल। ब्राउन, ग्रीन, ग्रे, सिल्वर, रेड। ब्राउन के लिए 1, ठीक है, यहाँ 1 आ गया। ग्रीन के लिए 5, यहाँ 5 आ गया। ग्रे के लिए 8, यहाँ 8 आ गया। अब ये मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर में हमारा है सिल्वर, सिल्वर का मल्टीप्लायर 10⁻⁻2 ये रहा, और यह आपका रेड है टॉलरेंस मतलब ±2%। तो इस तरह से दोस्तों आप बड़ी आसानी से इन कलर कोडिंग्स की मदद से किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू या ओम वैल्यू पता कर सकते हैं, अपने सर्किट में उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर किसी दुकान में आप खरीदने जाते हैं तो इस टेबल को याद करके रखिए। आप अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर किसी भी सर्किट में रजिस्टर की वैल्यू आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, कुछ फ़ायदे होने के साथ साथ ड्रॉबैक्स भी है। फ़ायदा यही है कि आप आसानी से देख के ही बता सकते हैं कि रजिस्टर कितनी वैल्यू का है, पर ड्रॉबैक क्या है? कलर ब्लाइंड बंदों के लिए यह तो कोई फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि कलर का डिफरेंस ही नहीं जब आप कर पाएंगे तो फिर कलर कोडिंग क्या देखेंगे। दूसरा, बहुत समय होता है, होता यह है कि ओवर हीटिंग और गंदगी, डर्ट जम जाने के कारण वह कलर कुछ फीका पड़ जाता है या कलर पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय में आप कलर कोडिंग की मदद से गलत रेजिस्टेंस वैल्यू भी लिख सकते हैं और अपने सर्किट को बर्बाद भी कर सकते हैं। तो यह था एक सिंपल सा वीडियो जो आपको रजिस्टर के कलर कोडिंग के बारे में बता रहा है या बताया गया है। इसकी मदद से आप किसी भी रजिस्टर के रेजिस्टेंस वैल्यू को आसानी से जान सकते हैं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। अगर कुछ सुझाव देने हैं या कोई नया वीडियो जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो कमेंट्स अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।